हमने जोड़ा है। जैसे सुदामा जी उधर गए कि कन्हैया जी ने दरिद्रा को बुलाते हैं, सुनो, क्योंकि इन्होंने शराब दिया है। शराब एक तो शराब चना खाए हैं। वो महिला बोली थी कि अगर कोई एक दाना भी खा लिया तो बहुत बड़ा दरिद्र हो जाएगा, और इधर कृष्ण कन्हैया से भी छुपकर खाए हैं। भगवान ने भी कहा कि जाओ मित्र से छल करते हो जाओ, तुम बहुत बड़े दरिद्र हो जाओ। उधर सुदामा जी गए, इधर दरिद्रा को बुलाए कि जाओ सुदामा के घर निवास करो। सुदामा जी अभी घर पहुंचे ही नहीं कि मकड़ियां जाला लगाकर रहने लगी। श्राप पड़ते सुदामा के वहां घर में चूहा रेंगते थे। 2-4 दिवस को क्या बोले, 2-4 दिवस को क्या जाने, अरे हफ्ता उपवास में रहते। एक दिवस क्या कही, सप्ताह उनके घर में चूल्हा नहीं जल जाता था। अरे घर फूसा नहीं, अरे घर फूसा नहीं, अरे नहीं सुख के साधन हो। सुन ब्राह्मण मुखिया, अरे घर पर फूसा नहीं, अरे नहीं सुख के साधन हो। अरे सुन ब्राह्मण मुखिया, अरे विश्व विभूति हरि गुण गाए। सुदामा जी के घर में मकड़ियां जाल लगाकर रहने लगी। कोई सुख का साधन नहीं है, फूटा लोटा है, टूटी लाठी है, सुशीला के बल पर कपड़े भी है, 70 गांठ लगाई हुई है। बेपुर सुदामा बसत है सदा अपने धाम। भिक्षा करी भोजन करे हे जपत हरिनाम। परमात्मा का नाम लेते हैं, भिक्षाटन करने जाते हैं, भिक्षा जब मांगने जाते हैं
तो सुशीला के घर में 2 बालक हैं। सुदामा जी का 2 पुत्र है, गणपत और धनपत, 2 पुत्र हैं सुदामा जी का। जब वो कुछ खाने के लिए मांग देता है कि मां भूख लगी मुझको तो बहुत, अरे मुझ से नहीं निकलता है, ए भैया देना हमें कुछ खाने को, बहुत जोर से भूख लगी है। मां दोनों बालक कहता है कि मां देखना भूख से आंखें नहीं खुल रही है, मां भूख लगी मुझको तो बहुत, मुख से नहीं निकलता है, अरे ला कहीं भोजन मुझको चक्षुओं की आंख में आ। देना कुछ खाने को। सुशीला कहती है पिताजी भिक्षा के लिए गए हैं, आते ही होंगे। और सुदामा जी जब उधर से कुछ मांग कर लाए तो दरिद्रा तो पीछा छोड़ी नहीं थी, कोई न कोई रूप लेकर सुदामा जी से जाकर कंकाल का रूप बनाकर सामने खड़ी हो जाए और कहा कि बाबा हम भूखे हैं, हमें भूखे को कुछ भोजन दो। सुदामा जी इतने सरल विचार के कि जो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए भी मांग कर लाते थे, वो भी किसी को दान कर देते थे, ऐसे सरल थे। और भगवान का भजन करते हुए घर पहुंच जाते थे, यही कहते हर जीता जिसके लिए, हर जिसके लिए मरता हूँ, हर जीता जिसके लिए, हर जिसके लिए मरता हूँ, मुरली वाला है हर जिसे मैं याद करता हूँ।
और ये हमारे आदरणीय विनोद कुमार जी हैं, आपकी ओर से भगवान कृष्ण कन्हैया के चरणों में 100 रुपये का श्रद्धा दान आया है। जिस भाव से दिए परमात्मा आपके सारे भाव को पूर्ण करे, सारे परिवार से आनंद बनाए रखें। यदि कामना करता हूं बोलिए दान देने वाले का आपके समस्त परिवार की सुदामा जी जो भी मांगते थे वो दरिद्रा कोई न कोई रूप लेकर सुदामा से मांग ली जाती थी। घर में उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम सुशीला है। माई पर गाय और माई पर जोर ही लगता है। कहा पत्नी थी उनकी पतिव्रता, पति सेवा में सुख लुटा दिया। पति प्रति सुख आशा में, पति प्रति सुख आशा में वह अपने सुख को भुला दिया। पत्नी थी उनका पतिव्रता, पति सेवा में सुख भुला दिया। पति प्रति सुख आशा में वो अपनी सुख को जला दिया। न जाने साड़ी जो पहनी हुई है कई गांठ लगाई गई है। कहा जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। अगर पति पत्नी में तालमेल ठीक है तो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलेगा। अगर कहीं पत्नी धर्म पत्नी सभी हो, पत्नी सब कोई हो सकती है, औरत सब रहती है, नारी सब रहती है, लेकिन धर्म पत्नी कोई हो। ऐसा पत्नी भी नहीं जो अपना पति का ही कत्ल करा ले। पत्नी हो जो अपने पति का कत्ल करे। कहा नारी पुरुष को एक मति होई, जुगु जुगु राज करे निशोई। पति चाहे ऐसा औरत कहे पति पत्नी क्या है, इस दाम्पत्य जीवन का दो बैल है। जिस तरह बैलगाड़ी में दो बैल जुड़े रहते हैं,
एक बैल कहे कि रोड का इस पार चलेंगे, एक कहे इस पार चलेंगे, तो गाड़ी पलट जाएगी। दोनों तरीका और सलीका से चले तब मंजिल पहुंच जा सकता है। ये दाम्पत्य जीवन चलाने के लिए पति पत्नी वही दोनों बैल है। अगर ये दोनों आपस में मेल रहे, मिलजुल कर रहे हैं, तो आपकी जीवन जिंदगी की गाड़ी मंजिल पहुंच सकता है। कहा नारी पुरुष एक मति होई, जुग जुग लाज करे पुनिशो। पति चाहे बूढ़ा हो, निकम्मा हो, सैराबी हो, अयासी हो, जुआरी हो, कोढ़ी हो, ऐसे पति को भी पत्नी को सम्मान करना चाहिए। क्यों? वही ने तुम्हारे मांग में सिंदूर भरा है तो सुहागन कहलाती है। मानस की पंक्ति आप सुनिए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। कहा वृद्ध यानी बूढ़ा, वृद्ध रोग यानी रोगी, वृद्ध रोग पस जड़ यानी मूर्ख, वृद्ध रोग पस जड़ धनहीना यानी गरीब, वृद्ध रोग पस जड़ धनहीना, अंध्रपति क्रोधी दीना। अंधा हो, क्रोधी हो, बहरा हो, वैसे पति को भी पत्नी को सम्मान करना चाहिए। क्योंकि नारी के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। ना उसे काशी जाने की आवश्यकता है, ना प्रयाग, ना मथुरा, ना वृंदावन कहीं जाने की जरूरत है। उनके जीवन के लिए बस एक धर्म है, एक व्रत है। कहा एक ही धर्म, एक व्रत में अरे गाए बचन निज पति पग प्रेम। काया से, वचन से, प्रेम से जिसने अपने पति का सेवा किया वही नारी इस दुनिया में सच्ची नारी कहलाती है। नारी एक ऐसी भी है, एक नारी की परछाई से अंधा हो तो भुजंग, और उस मानव का क्या होगा जो नित नारी के संग। नारी की परछाई को देखकर सांप भी कभी अंधे हो जाते हैं, और जो नित दिन नारी के साथ रहने वाले हैं उसका क्या हाल होगा। चंद सिक्के दिखा के लूटेगा, मीठी बातें सुना के लूटेगा, ऊपर से लग रही है अपनों की तरह, पास अपनी बिठा के लूटेगा। क्योंकि आज की दुनिया ही ऐसी है। अरे अब हो के नारी तू गए भारी,
जय हो लोग भैया जी, जय हो जय हो। बजवान बोला है तोरा के बेसी आवाज में बैठलका मिलन त आगे कम कर दहलो। भाई की करो। अच्छा एक चीज बताइए, वहाँ